आज आपको इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाएंगे जिसके नाम मात्र से दिल्ली के सुल्तानों के सिंहासन थर्राते थे। महाराणा प्रताप भी जिसे अपना आदर्श योद्धा मानते हो, वो प्रतापी योद्धा था वीर हमीरदेव चौहान। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 बार दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करने वाले 16 महायुद्ध के विजेता इस योद्धा ने अंत में अपना मस्तक काटकर महादेव को अर्पित कर दिया। ईस्वी सन 1283 को हमीरदेव चौहान रणथंबोर राज्य के राजा बने। राजा बनते ही हमीर ने संपूर्ण भारत में ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि उनके राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में फैल गई। हमीर ही वो पहला योद्धा थे जिसने समस्त राजपूत रजवाड़ों को अपने साथ मिलाकर एक महासत्ता का निर्माण किया और संपूर्ण उत्तर भारत पर दिग्विजय अभियान चलाया। हमीर ने धार के बोच द्वितीय को पराजित कर परमाण सत्ता को अपना अधीन किया, जिससे उज्जैन सहित मध्य भारत उनके छत्र के नीचे आ गया। एक बार उदयपुर के राजा द्वारा कर न देने पर हमीर अपनी सेनाओं सहित उदयपुर में घुस आए और उदयपुर के राजा समर सिंह को उनके सिंहासन सहित उठाकर रणथंबोर ले गए। हमीरदेव ने सिरोही की चट्टानों को विजय किया, आबू के पर्वतों पर चढ़ाई की और गुजरात की सीमाओं के पार तक भगवा लहरा दिया। उनके भुजाओं में अत्यंत बल था। उनकी सीमाएं जिस किसी भी राज्य की तरफ मुंह फिर लेती, उस राज्य पर चौहानों की सत्ता कायम हो जाती। मालवा के फरमार, मारूदेव के राठौड़ और चित्तौड़ के गोहिल भी हमीर की ताकत के आगे नतमस्तक थे। हमीर ने 16 हिंदू साम्राज्यों पर एक छत्र विजय प्राप्त किया। इन राज्यों के मंदिरों को इस्लामी सेनाओं से आजाद करवा दिया। हिंदुओं से जजिया कर वसूलने वाले मुस्लिम सरदारों की गर्दनें काट डाली। जिस तरह केले के पेड़ पर सिर्फ एक बार फल उगता है, उसी तरह जब हमीर का मस्तक क्रोध से थर्राता है तो दुश्मनों के रोग कपाने के बाद ही शांत होता है। जिस तरह एक संपूर्ण औरत एक ही बार ब्याहती है, उसी प्रकार हमीर का हट एक ही बार में अपने दुश्मनों का सफाया करता है। हमीरदेव चौहान दिल्ली के सीमाओं के पास एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। ये बात दिल्ली के सुल्तानों को राज नहीं आई, जिसका परिणाम ये रहा कि ईस्वी सन 1291 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर राज्य पर चढ़ाई कर दी। विशाल लश्कर के साथ जलालुद्दीन ने बनास की धाराओं को पार कर जाइन के दुर्ग को विजय कर लिया। हमीर सिंह भी तलवारें लहराते हुए अपनी सेनाओं सहित मैदान में उतर आए। मंजनिक के पर्वतों पर दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। एक घमासान दावे के साथ हमीर की सेनाओं ने सुल्तान की सेना के परखच्चे उड़ा दिए। सुल्तान जलालुद्दीन अपने लश्कर सहित रणथंबोर की सीमाओं से बाहर निकल गया। परंतु एक साल बाद पुनः जलालुद्दीन खिलजी ने पूरी रणनीति के साथ रणथंबोर के किले को घेराव किया। बार बार हमीरदेव ने सुल्तान की सेनाओं को कसकर मार लगाई। इस बार हमीर सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी को 3 माह के लिए कैद कर दिया और अंत में 50 लाख स्वर्ण मुद्रा चौहानों को हस्तगत करने की शर्त पर उसे रिहा कर दिया गया। एक लंबे प्रयास के बाद भी रणथंबोर दुर्ग को ना जीत पाने पर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, ऐसे 10 दुर्ग भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ईस्वी सन 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर उसकी सत्ता को अधिकार जमा लिया। 21 अक्टूबर 1296 में अपने दुश्मनों को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन के नेतृत्व में उसकी सेनाओं ने भारत के कई इलाकों में सैनिक अभियान किए। दक्षिण से उत्तर तक उसने कई किलों को विजय कर लिया। बेशुमार धन और हिंद के विशाल जागीरें उसके छत्र के नीचे आ चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बेगम उसके सेनापति मोहम्मद शाह से प्यार कर बैठी। मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन की बेगम की प्रेम कहानी कई महीनों तक चलती रही, पर एक साथ अलाउद्दीन को इसकी भनक पड़ गई। अलाउद्दीन से डरकर मोहम्मद साहब रणथंबोर के राजा हमीर सिंह के शरण में भाग गया। अलाउद्दीन ने हमीर को उसके शत्रु को लौटाने के लिए कई पत्र भेजे, पर हमीर ने हर बार एक ही जवाब दिया, गौ, ब्राह्मण और शरणागत, जो करे तिरस्कार 3 का, वो रक्त नहीं राजपूत का। हमीर के हट से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1299 में अपने 2 सेनापति उल्गू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक विशाल लश्कर रणथंबोर को विजयी करने के लिए भेजा। हमीर ने भी अपने 2 सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को शत्रु के ऊपर प्रहार करने के लिए भेजा। बनास की नदी के निकट हिंदू बाद की गठियों में दोनों सेनाओं में आमने सामने की टक्कर हुई। इस युद्ध में हमीर की सेनापति धर्म सिंह द्वारा अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान को मार दिया गया, जिससे घबराकर मुस्लिम सेनाएं रण के मैदान में भाग छूटी। हमीरदेव के हाथों अपनी पराजय से अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से लाल हो गया। उसने रणथंबोर को मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर पुनः एक युद्ध की यलगार दी। भारत भर में फैली हुई अपनी तमाम सेनाओं को उसने तुरंत दिल्ली बुलाकर एक विशाल लश्कर को संगठित किया। अलाउद्दीन ने रणथंबोर के किले को 20 किलोमीटर की लंबी परिधि में घेर लिया। अगले दिन हमीर ने अपनी पत्नी रंग देवी से स्वयं के युद्ध भूमि में उतरने की बात कही और कहा कि अगर मैं युद्ध में विजयी हुआ तो मैं भगवा लहराते हुए किले में प्रवेश करूंगा और यदि हरे झंडे दुर्ग की तरफ आते दिखे तो तुम तुरंत जोहर कर लेना।
23 जुलाई सन 1301 रणथंभौर के मैदान में भयानक युद्ध का आगाज हुआ। रणभूमि की तपती रेत में हमीर ने दुश्मन सेना पर घमासान प्रहार किया और अलाउद्दीन को खदेड़ते हुए बनास नदी के पार तक ले गए। अलाउद्दीन इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ कि अपने अस्त्र शस्त्र, हाथी, घोड़े और झंडे छोड़कर युद्ध भूमि से भाग निकला। हमीर की सेनाओं ने जीत के गुमान में अलाउद्दीन की सेना के झंडों को उठाया और लहराते हुए दुर्ग की तरफ बढ़ना शुरू किया। हरे झंडे को किले की तरफ बढ़ते देख हमीर की रानी रंग देवी को लगा कि इस्लामी सेना विजयी हुई और उन्होंने अपनी पुत्र के साथ जल में कूदकर जल जोहर कर लिया। जब युद्ध में विजयी होकर हमीर ने किले में प्रवेश किया तो उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हुआ कि उनके वचन के अनुसार उनकी पत्नी ने हरे झंडे को देखकर जोहर कर लिया। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वीर हमीर देव अपनी तलवार की एक झटके से अपनी सिर काटकर महादेव को अर्पित कर दिया। जब अलाउद्दीन को उसकी खबर मिली तो बहुत खुश हुआ और 2 महीने बाद पुनः रणथंभौर पर चढ़ाई की। बिना किसी प्रतिरोध और युद्ध के बिना दुर्ग को विजयी कर लिया। युद्ध भूमि में मौजूद अमीर खुसरो ने लिखा, सुल्तान ने हमीर के 2 सेनापतियों को अपने पक्ष में किया, जिन्होंने राजा बनने के लालच में सुल्तान की सेनाओं को हमीर के किले में प्रवेश करवाया और इस तरह सिंह का आसन खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इतिहास की अनसुनी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।